हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोग अच्छे होंगे आई थिंक। देखो दोस्तों, ACF की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। और इतने दिनों में आप लोगों की तैयारी कैसी हुई, कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन कौन से आपके टॉपिक हो चुके हैं कम्प्लीटली और कितना परसेंट आपका सिलेबस हो चुका है मैथमेटिक्स का एंड ओवरऑल, ये सब आप कमेंट जरूर करना, जिससे पता तो चले कि भाई कितना आप लोग सिलेबस कर चुके हो। ठीक है, देखो अब तक हमने पढ़ा था पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको क्या है कि एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि क्या है कि इतने दिनों में जो पढ़ाया हुआ छोटा हुआ था तो वो क्या है कि लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये चल रहा था, तो जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो अगर मान के चलो इस तरीके से हो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में इंटीग्रल में, तो इस तरीके से अगर दिया हुआ हो तो मैंने बताया था जब इक्वल टू ज़ीरो हो तब सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, और आज देखेंगे अगर ये इक्वल टू ज़ीरो ना हो के अगर x के इक्वल दिया हो तो इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो देखो डी एन मतलब कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एन ऑर्डर की, जिसमें ये x दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा y इक्वल टू सी प्लस पी आई। सी का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, जिनको नहीं पता वो लेक्चर नंबर 765 देख लेना। और जब x आ जाता है, ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है, ज़ीरो नहीं देता है वो, अगर x दे देता है तो वहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा पी आई, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या होता है, y होता है, इसका सोल्यूशन होता है। तो पी आई कैसे निकालते हैं, पी आई निकालने का तरीका क्या होता है, देखो 1/dn प्लस k1dn, यानी कि एक कंप्लीट इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो इंटू एक्स यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी कोई फंक्शन दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी। इसमें क्या था कि अगर x जो है वो e की पावर ax अगर हो, फर्स्ट कंडीशन है केस वन, अगर x इक्वल टू e की पावर ax हो तो आपको क्या करना है, डी ई की पावर ax, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा ए ई की पावर ax। इसके बाद डी स्क्वायर ई की पावर ax मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए स्क्वायर, यानी दो बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है ना, क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, तो यहाँ पर देखो ये डी एन दिया हुआ है, फिर डी एन माइनस वन दिया हुआ है, यहाँ डी एन मतलब एन ऑर्डर का है। अगर मैं वन से स्टार्ट करूँ तो कितनी बार जाएगा, एन बार तक डिफ्रेंशिएशन जाएगा, तो एन बार तक जाने पर हमको क्या मिलेगा, ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक बार ये इसका जो है बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए एक बार इससे बता रहा हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कितना ईजी है। तो देखो यहाँ से इसको समझो, अगर डी है डी स्क्वायर है डी एन है, ए स्क्वायर है ए एन है, ई की पावर ए एक्स ई की पावर एक्स, यानी कि सब कुछ सेम है, बस डी की जगह क्या है, ए बदल रहा है। ठीक है ना, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस टर्म में आ जाएगा, ए की पावर एन वाला, मतलब सारा कुछ सेम रहेगा, बस डी की जगह क्या चेंज हो जाएगा, ए रह जाएगा, ए मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ डी बोलूँ, कोई इक्वेशन है जो फंक्शन ऑफ डी है इंटू ई की पावर ए एक्स है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ डी की जगह ए रख दो। ये तो किया था अभी तक हमने, तो देखो एफ ऑफ ए ई की पावर ए एक्स हो गया। ठीक, इसके बाद अब निकालना है सॉल्यूशन इसका, तो देखो एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स, एफ ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। अब ये डिफ्रेंशिएशन में दिया हुआ है, एफ ऑफ डी मतलब ये फंक्शन है डी में, और डी क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिससे जैसे डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई, उसी तरह से इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ डी को किससे डिवाइड कर देंगे, वन ऑफ वन एफ ऑफ डी से, कंप्लीट इक्वेशन को यहाँ तक वही किया है सेम टू सेम। तो एफ ऑफ डी निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ई की पावर ए एक्स, और एक ये वो जो पूरा टर्म है वो मिल जाएगा, एफ ऑफ ए ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तो लास्ट में फाइनली क्या मिल जाएगा, वन अपॉन एफ ए ई की पावर ए एक्स इजकल टू ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ डी मिल जाएगा, जब हम इसको एफ ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे लास्ट वाले इक्वेशन को। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो इसका पहले मतलब समझ लो क्या है कि जो सॉल्यूशन होगा अगर वो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो पी आई निकालने के लिए क्या कर देना है, डी को रिप्लेस कर देना है ई की पावर ए एक्स से, यानी ए से रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। उस कंडीशन में अगर एफ ऑफ ए रखने पर डी की जगह एफ ऑफ ए यहाँ रख दूंगा, अगर ये जीरो हो जाता है तो जीरो होने की कंडीशन में आपको क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और जो लास्ट वाला टर्म है ऊपर वाला वो जैसा कि तैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुन लो कि एफ ऑफ अगर डी की जगह ए रिप्लेस करने पर अगर ये चीज़ जीरो हो जाती है, ये नीचे वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना है,
ई की पावर ए एक्स सेम रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक बार। अगेन अगर एक ए रखने पर फिर से अगर एफ ऑफ डिस जो भी मतलब फंक्शन मिल रहा है डिफ्रेंशिएशन करने पर वो फिर से 0 दिखा रहा है, तो दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करना है। तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स की जगह ई की पावर एक्स हो जाएगा और डबल बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब ये क्या है कि अब तक जो मैंने आपको बताया था वो था बेसिक कंसेप्ट, जो कि समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। वो जो जनरल चीज़ होती है ना वो होती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 6dy अब डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 5 ई की पावर 3x है। ठीक है, अब देखो x यहाँ जीरो तो नहीं है, नहीं, अगर जीरो होता तो काम किससे चल जाता, ओनली कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शंस होते हैं वही इसका सॉल्यूशन हो जाता, बिकॉज यहाँ पर 5 ई की पावर 3x जो कि फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है, या फिर कुछ भी होता तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू सी ए प्लस के पी आई, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस के पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझना कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस के 9 इज इक्वल टू 5 ई की पावर 3x। तो y इक्वल टू इसका सॉल्यूशन सी ए प्लस के पी आई है ना। लास्ट लेक्चर में ये पूरा मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ये मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया है, जिससे कि इजी वे में एक थोड़ा, क्योंकि इसको ही आगे कंटिन्यूटी करना रहे ना, तो इस वजह से एक बार देख लेना आप 8th लेक्चर को, सब कुछ कराया हुआ है। देखो सी ए प्लस के पी आई, तो डी स्क्वायर प्लस के 60 प्लस के 9 इक्वल टू 0, इसको क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। ये निकालने का तरीका है क्या, सी एफ निकालने का तरीका। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी की पावर माइनस के 3 और माइनस 3 दो मिल जाएंगे डी की वैल्यू, तो इसका जो सी एफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2x प्लस के ई की पावर माइनस के 3x। इसको निकालने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक, इसके बाद में निकालना होता है पी आई। अब देखो पी आई निकालने क्या करते हैं, मैंने बताया था 1 अपॉन कंप्लीट डी की इक्वेशन, तो डी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 इन टू ई की पावर ए एक्स यानी 5 ई की पावर 3x, यानी जो इधर होता है राइट हैंड साइड में। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो 5 बाहर हो गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 ई की पावर 3x। मैंने बताया था सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ ए, यानी कि ई की पावर यही तो है ई की पावर ए एक्स, तो ए क्या हो जाएगा 3, इसको इसमें सेटिस्फाई करा के देख लो। अगर ये 0 हो रहा है तो उसका प्रोसीजर मैंने बताया था, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या करना है, नहीं होता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 5 है, ई की पावर 3x को इधर रख दिया, ए यानी 3 को इसमें सेटिस्फाई कर दो, क्या मिल जाएगा ओनली 36 पी आई मिल गया। अगर 36 ना होकर 0 मिलता तो प्रोसेस अलग होता, तो 5 ई की पावर 3x प्लस अपॉन 36 पी आई हो जाएगा और दोनों का समेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 6 ई की पावर 3x दिया हुआ है इधर। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ सेम है, सी एफ मिल जाएगा 7 प्लस C2x प्लस के ई की पावर माइनस के 3x, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। तो अब निकलना है पी आई। देखो इधर 3 को इसमें सेटिस्फाई करना है, पहला रूल यही था, तो रूल को जब इसमें सेटिस्फाई करोगे तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, देखो जब एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या करते हैं, 6 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई, इधर जैसा है वैसा रखने दो और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो क्या मिल जाएगा 2d माइनस के 6। फिर इसको ए को इसमें सेटिस्फाई कराओ, 3 को इसमें सेटिस्फाई करेंगे, फिर 0 हो रहा है, फिर से प्रोसेस रिपीट होगा। तो 6 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x ई की पावर 3x, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ओनली डिफ्रेंशिएशन करने पे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 से 6 क्या हो जाएगा 3, 3x स्क्वायर ई की पावर 3x मिल गया, ये पी आई मिल जाएगा, इस दोनों का समेशन क्या हो जाएगा सी ए प्लस के पी आई, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो देखो इस तरीके से मैंने अब तक जो भी था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ और पी आई वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपको कंसेप्ट बता दिया था। सेकंड जो इसकी कंडीशन आती है वो आती है अगर ई की पावर ए एक्स ना मिलके अगर कोई फंक्शन साइन का हो या कॉस में हो। तो अब देखो दोस्तों केस सेकंड आता है, अगर ई की पावर ए एक्स ना मिलके अगर कोई साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन पहले तो होगी किस तरीके से, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, तो ये क्या करना है, देखो इस तरीके से कोई फंक्शन होगा और साइन में कोई फंक्शन हो तो जो ए होगा ना उसको यहाँ पर सेटिस्फाई करना है, लेकिन किस तरह से करना है, माइनस ए स्क्वायर करना है। क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर सेटिस्फाई करना है, और साइन ए एक्स प्लस बी जैसा का वैसा रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, ये कंडीशन तब है जब ये इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द प्राइम कंडीशन, तभी ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, बाई चांस सॉल्यूशन इस तरह यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सब रखने पर माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाए, तब क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है जैसा मैंने बताया था।
कि 1 ये तो दिया हुआ होगा इस तरह से कोई फंक्शन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, फिर देखो फिर से वही x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 1 एक बार क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है, जैसे e की पावर ax वाले में करते थे, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक। और जो फंक्शन दिया हुआ है उसको से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान के चलो एफ ऑफ डे, फिर इसके लिए क्या कंडीशन, इसके लिए भी ये कंडीशन, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट अगर एफ ऑफ डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है ना। तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन x को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, 1 डबल डैश क्या कर देना, डबल बार एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देना है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी से, जो कि दिया हुआ होगा या कुछ भी दिया हुआ हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, ठीक। अगर मान के चलो अब यदि फंक्शन साइन की जगह किसका हो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का हो, सपोज करो, ठीक है ना। और क्वेश्चन किस तरीके से हो, सिमिलरली वही 1/f ऑफ डी स्क्वायर हो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वही 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, यानी कि जो ए होगा माइनस ए स्क्वायर से क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, और जो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन। लेकिन कंडीशन वही, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट इफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है, अगेन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई 1/f डैश, एक बार क्या कर देना, डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है ना। तो माइनस ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट अगेन दिस शुड नॉट इक्वल टू 0, बट इफ इज इक्वल टू 0, एफ डैश ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई इनटू डबल टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस सी, जो भी फंक्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से साइन और कॉस के फंक्शन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। दोस्तों इसको सॉल्व करना है, दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल टू साइन ऑफ 3x, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस वी कैन से द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सी एफ प्लस पी आई। क्लियर। तो क्या निकालने हैं, सबसे पहले सी एफ, उसके बाद पी आई। तो सी एफ क्या हो जाएगा, देखो सी एफ निकालने के लिए आपको पता है डी स्क्वायर प्लस 4 को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से डी के रूट्स निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएंगे, 2 रूट मिल जाएंगे प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब सी एफ निकालने के लिए क्या हो जाता है, सी एफ निकालने का तरीका क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था, पहला तरीका तो ये है कि अगर इस तरीके का कोई फंक्शन मिले सीधा, तो आप एक तो बना सकते हो यहाँ से ए कॉस कोई भी कांस्टेंट, और जो 2 वाला टर्म दिया हुआ है आयोटा के साथ में, यानी 2x बनेगा प्लस b इंटू साइन ऑफ 2x। एक तो ये हो गया सीधा सीधा, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है उसको ये चीज़ें रट जाएंगी और वो यहाँ पर लिख देगा डायरेक्ट। अब जिसको नहीं आता है तो उसके लिए तरीका मैंने क्या बताया था, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1, मैंने बताया था कोई भी फंक्शन हो, कोई भी रूट आए तो क्या करना है, C1 e की पावर जो रूट दिया हुआ है वो पहला पॉजिटिव रूट है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आयोटा एक्स प्लस C2 इंटू ई की पावर, दूसरा रूट क्या है, माइनस 2 आयोटा एक्स, कुछ भी होता ई की पावर में चलता चले जाएगा। क्लियर। अब देखो y इक्वल टू C1 इंटू ई की पावर 2 आयोटा एक्स, यानी क्या हो जाता है, ई की पावर आयोटा क्या होता है, कॉस आयोटा प्लस आयोटा वाला साइन थीटा वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे ई की पावर आयोटा वाला क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x। क्लियर। अगेन प्लस C2 कॉस ऑफ माइनस 2x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 2x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद y इक्वल टू, देखो इधर से कॉस ऑफ माइनस कुछ भी होता है क्या हो जाता है, वो कॉस एक्स ही हो जाता है, यानी कॉस 2x कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो क्या मिलेगा, देखो इधर से C1 इधर से C2, C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। इधर आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2x कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इधर से देखो C1 से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ माइनस समथिंग क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस C2 हो जाएगा। ठीक है। अब C1 प्लस C2 क्या ले लो, a ले लो, तो a ऑफ कॉस ऑफ 2x
और आयोटा टाइम्स ऑफ C1 माइनस C2 को B ले लो तो B ऑफ sin 2x हो जाएगा। यही मैंने यहाँ लिखा है सीधा, ठीक है ना। तो जिनको नहीं आता है वो ड्राइव कर लेना, और जिनको प्रैक्टिस अच्छी है, जिन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाए हुए हैं ऑलरेडी, तो वो सीधे यहाँ से लग सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। CF तो मिल गया। अब क्या निकालना है? PI निकालना है। PI निकालने के लिए क्या बताया था? 1/f(d²), यानी कि 1/d² + 4। क्लियर। इनटू किसे मल्टीप्लाई करना है? जो भी फंक्शन है राइट हैंड साइड का, क्या? sin of 3x। अब इसका सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने कि एक को इसमें सेटिस्फाई कर दो, लेकिन किसको? f(-a² को, यानी कि 1/a क्या है? 3, तो -3²। ये 3 का होल स्क्वायर नहीं है, -3² है, +4, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? इनटू sin of 3x, यानी कि ये हो जाएगा -9 + 4 कितना हो गया? -1/5 और sin of 3x। क्लियर। तो ऑब्वियसली CF मिल गया, PI मिल गया, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेट सॉल्यूशन? y = a of cos of 2x + b of sin of 2x माइनस के 1/5 sin of 3x। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक गलतफहमी में ये मत रहना कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। भैया ऐसा नहीं होगा, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, मेंस इसका है नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा खासा लेवल आएगा, भले ही कट ऑफ कितनी भी जाए, बिल्कुल कम से कम जाए, बिल्कुल कम से कम जाए, लेकिन क्वेश्चन तो टफ ही आएंगे। मैं टफ नहीं बोल रहा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के आएंगे, जहाँ बिल्कुल आप कहोगे एकदम छोटे, एकदम टिच्चू मिच्चू क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, इसलिए अपनी तैयारी को हाई लेवल तक रखना, जिससे किसी भी कंडीशन में पेपर आ जाए आप करने में सक्षम हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है d² + 4 × y = cos of 2x। अब यार देखो क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता है वो इजी कर लेगा, नहीं तो बैठे रहना, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि पता है इन राइट हैंड साइड देयर इज अ फंक्शन, then we can say that the solution of this type of function will be CFn plus PI। clear। and you know very well how to calculate CF and complementary function। तो उसके लिए क्या करना होता है हमको कि d² + 4 को क्या करना है? सबसे पहले 0 के इक्वल करना है। hence we can say d will be ±2 iota, hence सॉरी। तो यहाँ से CF क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा a cos of 2x + b of sin of 2x, और अभी मैंने फुल्ली निकाल के भी बताया था, ठीक। ये गया CF। PI क्या हो जाएगा? PI हो जाएगा 1/f(d²), यानी d² + 4 इंटू फंक्शन cos of 2x। तो क्या बताया था तरीका कि 2 को सबसे पहले यहाँ रख के देख लो, -2² यानी -4 + 4 0। जैसे 0 हो गया तो आपको समझ जाना है क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और फंक्शन को जैसे है वैसे लिख देना है। क्लियर। x/2 मिल गया, 1/d ऑफ cos ऑफ 2x है, तो 1/d मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन। तो x of y2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन cos 2x का साइन ऑफ 2x और डिवाइड बाई 2, x/4 ऑफ साइन ऑफ 2x। क्लियर। x/4 इंटू साइन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन कर दिया। देखो 1/d मतलब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y = CF क्या मिल गया था? a cos of 2x + b of sin of 2x प्लस x/4 sin of 2x। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद है केस नंबर 3 और अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन है, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उससे आगे भी पढ़ेंगे जो रिमेनिंग इसका बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, टाइम ज़्यादा आपके पास है नहीं, ठीक है ना, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाना यार, जो लोग डेडिकेटेड हैं फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना जो लोग सीरियस हैं कि आप लोगों ने कितना % सिलेबस मैथमेटिक्स का कर लिया है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। किसी का भी कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकता है, लेक्चर अब कंटिन्यूटी में रहेंगे, ठीक है। और किसी भी तरीका का किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। क्लियर। और इसके अलावा भी जो इससे रिमेनिंग इसका जो वेरिएबल वाला पार्ट है डिफरेंशिएशन का, तो आगे वाले लेक्चरों में हम इसका
देख लेंगे। एक चीज़ ये दोस्तों कि 2011 वाले पेपर से इस पेपर को कंपेयर मत करना, उसमें बहुत फ़र्क रहेगा। अभी जो सिलेबस है और उसके सिलेबस में बहुत फ़र्क था, ठीक है? तो अपनी जो तैयारी है वो आज के सिरे से कंटिन्यूटी में रखना, आज के सिरे से सोचना, उससे कंपेयर करके मत चलना बिल्कुल भी, क्योंकि वो एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम बहुत फ़र्क है उसमें, ठीक है ना? सिलेबस में भी बहुत फ़र्क है। तो बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एनी हाउ हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं और लास्ट में एग्ज़ाम के लिए चला जाना है, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल को लाइक करना यार, और दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।